नमो तस्सा भगवतो। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, हर बार कोई भी संगठन हो, भारत में जितने भी संगठन बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं या फिर बाबा साहब या मिशन की विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं, हर संगठन बार बार कह रहा है कि साथियों संगठित हो जाओ, संगठित रहो और सक्रिय बन जाओ। ये बहुत ज़रूरी है। ये तीन सिद्धांत अपने जीवन में उतार कर इन तीन सिद्धांतों के साथ समाज अगर जीने लगे, समझने लगे तो क्रांति संभव है। आज भी बहुजन समाज कहो, शोषित समाज कहो या वंचित समाज कहो, बहिष्कृत समाज कहो, आज भी समता प्राप्त नहीं हुई, न्याय पूरी तरह से नहीं मिल रहा है और हर क्षेत्र में जितनी भागीदारी होनी चाहिए उतनी भागीदारी समाज की नहीं हो पा रही। जो शिक्षा जिसके बलबूते पर समाज अपना विकास कर सकता है, आर्थिक संपन्न हो सकता है, वो शिक्षा इस देश में महंगी कर दी गई है। प्राइमरी स्कूलें बंद किए जा रहे सरकारी, और उसकी जगह हर साल नए प्राइवेट स्कूल्स और हाई स्कूल्स खोले जा रहे हैं। विद्यार्थियों को फीस की बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत सारी समस्या है। इन सारी समस्याओं को हम कैसे निजात कर सकते हैं? तो लोकशाही में लोग आवाज़ उठाते हैं, लोग अपनी मांगे रखते हैं, अपने विकास में बाधा बनने वाली चीज़ें सरकार को हटाने के लिए कहती है। सरकार को सुविधाजनक सबका विकास हो, सारी सुविधा मिले, हर व्यक्ति तरक्की कर सकते, ऐसी कुछ योजनाओं के लिए मांगे करती है। और इसके लिए शक्ति का होना, संगठन का होना, लोग जागृति का होना बहुत ज़रूरी होता है। आज हर कोई सपना लेके निकल रहा है कि भारत को बौद्धमय बनाना है, क्योंकि हर कोई अब ये जानने लगा है कि भारत के हर राज्य में, कई जिलों में जहाँ भी उत्खनन हो रहा है, बुद्ध के अस्थि धातु मिल रहे हैं तो बुद्ध की मूर्तियाँ मिल रही है। कई गुफाओं का संशोधन चल रहा है जिसमें अनेक प्राचीन तथागत की मूर्तियों को देवताओं की मूर्तियों में बदलकर पाखंडवाद फैलाया जा रहा है। इतनी सारी धरोहर इस भारत देश में, पाकिस्तान में, चाइना में और अफगानिस्तान, ईरान में मिल रही है, तो लोग ये समझने लगे हैं कि भारत का प्राचीन धर्म या जम्बूद्वीप का प्राचीन धर्म केवल बौद्ध धर्म ही था और भारत पूरा बौद्धमय था। तो जो लोग आज भी देवी देवताओं को चिपके हुए हैं, जातिवाद से चिपके हैं, उनमें से भी कुछ लोग अध्ययन करके, कुछ लोग बाबा साहब के लिए या कुछ लोग कुछ समाज में परिवर्तन आ जाए, इसलिए लोग अब धर्म प्रचार में भी लगे हैं, धर्म की दीक्षा भी ले रहे हैं, धर्म की स्टडी भी कर रहे हैं। जो लोग कभी जय माता जी, जय श्री कृष्ण कहते थे, जय राम कहते थे, वो लोग आज नमो बुद्धाय, जय भीम कहने लगे। साथियों, आज का दौर वो दौर है जो बाबा साहब की अंतिम इच्छा थी, भारत को बौद्धमय बनाने की। तो भारत बौद्धमय तब बन सकता है कि जब हम पूरा का पूरा जोर अब बौद्ध धर्म के प्रचार पर दे, पूरा का पूरा जोर हम संगठित होने पर दे, पूरा का पूरा जोर हम बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने में लगाए, शिविरों का आयोजन करें, शिविरों में हिस्सा लें। भारतीय बौद्ध महासभा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई संस्था है। भारतीय बौद्ध महासभा का मूल उद्देश्य है, जो लोग अभी दीक्षित नहीं हुए, जो अभी अपने आप को हिंदू मानते हैं लेकिन वो है अनुसूचित समाज के, जो है भटकती जातियों के, जो है ओबीसी समाज के, ऐसे लोगों को भी मेंबर बनाना और उन्हें बौद्ध धर्म सिखाना, समझाना, ताकि वो बौद्ध धर्म का समझ सके और बौद्ध धर्म को अपना सके, ताकि भारत बौद्धमय बना सके। तो इसके लिए ज़रूरी ये बन जाता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ये संस्था द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया,
या गुजराती, हिंदी, मराठी में जिसे भारतीय बौद्ध महासभा कहते हैं, हम सब अलग अलग टुकड़ों में बंटकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमें धार्मिक रूप से एक होना चाहिए। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ना चाहिए। बौद्ध ने भारतीय बौद्ध महासभा में ही रहना चाहिए। और भारतीय बौद्ध महासभा एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो हर प्रकार का धार्मिक शिविर आयोजित करती है, नॉलेज देती है। और इसके प्रयास रूप आज बड़ौदा के लुम्बिनी बौद्ध विहार में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें नए साल की कार्यकारिणी का निर्माण किया गया, गठन किया गया, जिसमें अनेक पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया और सब ने मिलकर ये संकल्प लिया कि अब हम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से करेंगे, एक बनकर भारतीय बौद्ध महासभा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस अवसर पर नवनियुक्त भारतीय बौद्ध महासभा के बड़ौदा जिला अध्यक्ष प्रकाश सोमकंवर जी उपस्थित रहे। नवनियुक्त महिला अध्यक्ष संध्या राजेश गाड़े उपस्थित रही, प्रकाश यादव जी उपस्थित रहे और बहुत सारे कार्यकर्ता सलाहकार भी उपस्थित रहे, बहुत सारे नवयुवक युवतियाँ भी उपस्थित रहे। बड़ौदा शहर के चारों ओर भारतीय बौद्ध महासभा अपना जाल बिछा रही है। अपने लोग जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट है उन्हें कवर करने का प्रयास कर रही है, उन्हें संघ से जोड़कर धर्म का प्रशिक्षण देकर बौद्ध समाज को संगठित, सक्रिय और आचरणशील बनाने के प्रयास में लगी हुई है। धम्मबंधु, हम चाहते हैं कि जिस जिस शहरों में बौद्ध धर्म के कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं ने अपने अपने शहरों में भी इस तरह का अभियान चलाना चाहिए। लोगों को बौद्ध धर्म की संस्था द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। शिविरों का आयोजन करके उन्हें धार्मिक बनाने का प्रयास करना चाहिए। हम इस प्रयास में लगे हैं, आप सब भी लगेंगे इस उम्मीद के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।